होंगे, एक अफसोसनाक किस्सा हुआ है, वो भी किसी के साथ नहीं, पीटीआई के आज़म स्वाति जो सेनेटर हैं। देखिए इतनी इज़्ज़तदार पोस्ट पे, इतने इज़्ज़तदार जो हमारे मुल्क को संवारने में जो हर तरह की मुश्किलात का सामना करते हैं, लेकिन वो भी महफूज नहीं है। आप सोचें तो आवाम क्या चीज़ है, कीड़े मकोड़े। लेकिन उनके साथ जो किस्सा हुआ है वो मैं आपके साथ जो है शेयर करूँगी। हुआ ये है कि वो हस्बैंड वाइफ कोयटा किसी काम से गए थे। जिस मतलब होटल में उन्होंने स्टे किया, वहाँ पे उनकी कुछ मतलब मैं किस तरह बयान करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उनकी बहुत ही मतलब इस तरह की मूवी बनाई गई जो एक हस्बैंड वाइफ की होती है। तो देखें कि जीतने के चक्कर में या हविस के चक्कर में आप किसी की इज्जत पामाल कर देंगे, मियाँ बीवी के रिश्ते को इस तरह लोगों के सामने आया कर देंगे। तो आप सोचें कि एक मुक़द्दस रिश्ते को इस तरह एक्सपोज़ किया जा रहा है कि हद हो गई है। तो सोचें किस तरह का मुल्क है हमारा, किस तरह के अभी सरबराह हैं कि वो दूसरे पे ब्लेम डालने के लिए इल्ज़ामात का इस तरह का भी मौका हासिल कर सकते हैं। हद हो गई है। तो व्यूअर्स आप क्या कहते हैं, क्या इस तरह होना चाहिए था उनके साथ? कि वो इस इज़्ज़त के हकदार थे कि वो रो पड़ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं उनकी बेटी भी अमेरिका से आई भी इस केस के सिलसिले में। तो सोचें कि वालिदैन की इज़्ज़त क्या होती है, मियाँ बीवी का रिश्ता क्या होता है, उसको भी उन्होंने नहीं बख्शा। तो इस तरह कि हुकूमत से तो बेहतर है कि इंसान सिर्फ अपनी ज़ात के लिए जी ले, क्योंकि ये मुल्क वाकई में एक भेड़ियों का मुल्क है जिसको आवाम किस तरह बर्दाश्त कर रही है। जब तक हिम्मत होती है, सांस है, आपको इस मुल्क को हर तरह की चीज़ को फ़ेस करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स हमें बड़ी हिम्मत से काम ले रहे हैं और अल्लाह हमारी हिम्मत बरकरार रखे, हमारी इज़्ज़तों को महफूज रखे कि मतलब जो भी साथ देगा तो वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। आखिरी यही होता है, कुछ नहीं कर सकते तो एक इज़्ज़तदार इंसान की इज़्ज़त आप उतार दें। लेकिन देखिए इज़्ज़त जो होती है वह तो इज़्ज़त मंतशा व ज़िल्लत मंतशा, ये अल्लाह के हाथ में। लेकिन बंदे भी इस इज़्ज़त से खेलने में बाज नहीं आ रहे। तो आप सोचें ख़ुद भी तो बीवी बच्चों वाले होंगे, ख़ुद की भी तो बेटियाँ होंगी, ख़ुद की भी तो माँ होगी जिसने ये हरकत की होगी। तो सोचें उसने तो सारे रिश्तों पे पानी डाल दिया है, तो खुदा की बारगाह में क्या जवाब देगा कि इस तरह के हथकंडे। अब बताएं उनके साथ क्या होना चाहिए? क्या इज़्ज़त मिलने के बाद वो इज़्ज़त वापस आ सकती है जो उनकी पहले थी? उनके बच्चों के सामने, लोगों के सामने, गवर्नमेंट तो बहुत दूर की बात है, आवाम के सामने वो कितनी तज़लील महसूस कर रहे होंगे, किस अज़ियत से मियाँ बीवी गुजर रहे होंगे, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। अल्लाह उन्हें हिम्मत दे, अल्लाह उनका इंसाफ करे। अल्लाह ही इंसाफ करेगा, बंदे नहीं कर सकते। बंदे बस यही कर सकते हैं कि आप जो है आखिरी जो हद गुज़र जाती है वो यही होती है कि आप उनकी बीवियों की इज़्ज़तों पे, उनकी बेटियों की इज़्ज़तों पे आ जाएं। तो ये हद से ज़्यादा गिरी हुई हरकत है। ये इतनी है कि आप किसी की नज़र में गिर के नहीं उठ सकते, गिर के तो उठ सकते हैं। सोचें वो किस तरह ज़िंदा रहेंगे, किस तरह अपनी आगे की ज़िंदगी गुजारेंगे। वो तो एक आईने भी खड़े होकर पूछेंगे कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इस सवाल का कोई जवाब दे सकता है? ये गवर्नमेंट जवाब दे सकती है? या जिसकी वो पार्टी में है वो कितने पशेमान हो गए होंगे। अभी वो इस अज़ियत से गुज़र रहे हैं इमरान खान साहब कि उनके पार्टी के लोगों को, मेंबर्स को भी अज़ियत दी जा रही है और बहुत ही गिरी हुई अज़ियत है ये। इससे ज़्यादा इंसान नहीं गिर सकता अपनी इज़्ज़त के लिए, उनकी इज़्ज़त वापस नहीं आ सकती। व्यूअर्स आप लोग क्या कहते हैं, क्या ये सही हुआ उनके साथ? ऐसा होना चाहिए कि इज़्ज़तदार इंसान के लिए। तो तहज्जुद में उठते हैं, उन्होंने बताया कि 9 बजे हम उठ जाते हैं और तहज्जुद में मियाँ बीवी नमाज के लिए उठते हैं। तो देखें अल्लाह ही इज़्ज़त रखेगा, अल्लाह ही इज़्ज़त रखेगा। सिर्फ अल्लाह के सामने वो झुकते हैं, इंसान नहीं दे सकता इज़्ज़त। व्यूअर्स मैं आपसे बार बार कहती हूँ, किसी को तज़लील या किसी को तनकीद या किसी को ऐसी अज़ियत मत दो कि वो जीने का उसका दिल ना चाहे। अब क्या होगा, वो भी इस मुल्क से चले जाएंगे। तो इस तरह होता रहेगा, इस तरह मर्डर होते रहेंगे, इस तरह यहाँ से एंकर्स, यहाँ से इंसाफ करने वाले भी मूव कर जाएंगे। सबको अपनी इज़्ज़त अजीज़ होती है, लेकिन हमारे मुल्क की इज़्ज़त कौन रखेगा? और जो इज़्ज़त रखना चाह रहा है अल्लाह उसकी इज़्ज़त रखेगा। तो व्यूअर्स इतनी अज़ियत के बाद भी वो दोबारा हमसे जुड़ेंगे, लॉन्ग मार्च दोबारा हमारी इंशाअल्लाह ताला शुरू होगी। आप दुआ में रहिएगा उनके साथ। इजाज़त दीजिए, अपनी शैला इमरान को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।